आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है DQ। DQ का मतलब होता है डबल एंडेड क्यू। भाई नॉर्मली आप लोग जो सीखते हैं वो क्या सीखते हैं, अभी फ्रंट से वैल्यू क्या होगी आपकी डिलीट होती है और रियर से वैल्यू आपकी क्या होती है, इंसर्ट होती है। एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है। लेकिन आप अगर ये सोचिए कि कोई लाइन आपकी लगी हुई है, कतार आपकी लगी हुई है और उसमें व्यक्ति, पीछे वाला जो व्यक्ति है वो ये सोचता है कि यार इतनी बड़ी लाइन है, मैं कल बिल जमा करा दूंगा, तो वो क्या कर सकता है, पीछे से हट सकता है। मतलब अपने कई बार अपने लोग भी होते हैं कि भी लाइन में जाके लास्ट के एंड में लगते हैं, फिर कहते हैं लाइन बहुत बड़ी है, हट गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, रियर पीछे से हट गया। आगे से तो डिलीशन हो ही रहा है, लेकिन पीछे से भी लोग अगर हटने शुरू हो जाए तो अगर हम इसको बोलेंगे डिलीशन एट रियर साइड। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो R माइनस माइनस होगा इसको हम लोग बोलेंगे डिलीशन एट रियर साइड। इसमें तुम क्या देख रहे हो, इसमें तुम ये देख रहे हो कि डिलीशन तो दोनों तरफ से हो रहा है लेकिन इंसर्शन केवल एक ही तरफ से हो रहा है, और इसीलिए इस क्यू का नाम होता है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, जिसको जो है NQ और DQ इस तरह से नाम दिया जाता है। और इसी डायग्राम को मैं दूसरा डायग्राम और बनाऊं तो मैं इसी डायग्राम को दोबारा से अगर समझाऊं तो आपको पता है कि फ्रंट से प्लस प्लस होता है, जिसको हम बोलते हैं डिलीशन एट फ्रंट हो गया, और इसी तरह से आपके पीछे से वैल्यू जो है वो आपकी इंसर्ट होती है, इंसर्ट एट लास्ट हो गया। और इसके अलावा अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, आउटपुट को मतलब मैंने क्या कहा आपको, डिलीशन। डिलीशन में मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई वैल्यू दोनों तरफ से तो डिलीशन हो रही है, दोनों तरफ से डिलीशन हो रही है, लेकिन इंसर्शन एक तरफ से हो रहा है, तो ये आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, ये आपका होगा इनपुट रेस्ट्रिक्टेड। मतलब इनपुट पर आपने रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि इनपुट एक ही तरफ से हो सकता है लेकिन डिलीशन दोनों तरफ से हो सकता है। इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैंने कहा डिलीशन यहां से हो रहा है, इंसर्शन यहां से हो सकता है। अब क्या कर रहा हूं मैं, कई बार अगर आप गौर से देखें तो मैं आपको कई बार कहता हूं कि भाई बेटा जैसे वैल्यू है 7 6 3 8 5, अब होता क्या है, ये फ्रंट होता है, ये आपका रियर होता है। मैंने आगे से वैल्यू, दो वैल्यू डिलीट कर दी, फ्रंट यहां आ गया, दो वैल्यू आगे नहीं है, 3 8 5 है, फ्रंट यहां है, रियर यहां है। अब अगर मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूं इस तरीके से तो ये आपको कहेगा भाई क्यू तो फुल हो चुका है, वैल्यू आगे इंसर्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, इसलिए नहीं होगी कि सर आगे रियर बढ़ नहीं सकता, एरे का साइज कंप्लीट हो गया, जैसा कि हमने सिंपल क्यू में पढ़ा था। लेकिन अगर गौर करें तो हम लोग फ्रंट को बैक साइड में भी ले जा सकते हैं। ये एक कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट इसी तरीके से ही आपको समझना है, जैसे सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट होगा, लास्ट से मूव करके फर्स्ट पे आएगा, वैसे ही ये सेम कंसेप्ट है, फ्रंट पीछे आएगा। तो जब वैल्यू इस जगह पे इंसर्ट होगी तो फ्रंट जो 0 1 2 पे था वो एक पीछे आएगा। मतलब ये समझो कि एक कतार है और उसमें आगे आके आपके कोई लग गया पोजीशन के अकॉर्डिंग, इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो आपका एक पोजीशन आगे कोई आ गया, फ्रंट में कोई लग गया तो वो फ्रंट 1 हो गया, और कोई आ गया तो फ्रंट 0 हो गया। इसका मतलब आपका माइनस माइनस फ्रंट हो रहा है, और माइनस माइनस फ्रंट से आपका इंसर्शन एट फ्रंट साइड से भी इंसर्शन हो सकता है। इसका मतलब आपने क्या देखा कि भाई सर इंसर्शन पीछे से भी हो रहा है, इंसर्शन आगे से भी हो रहा है, लेकिन डिलीशन जो है वो एक ही तरफ से हो रहा है। इसका मतलब आपने डिलीशन पे रेस्ट्रिक्शन लगाया है, तो इसको बोलेंगे आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से डिलीशन, जो मैं यहां आपको बता रहा था। यानी कि अगर डेफिनेशन पढ़ी जाए तो आप ये कह सकते हैं कि बोथ साइड से तो, और वन साइड से, ओनली वन साइड से क्या हो रहा है वो आपको सोचना है। मैं कहता हूं भाई बोथ साइड से तो सर क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है, बट डिलीशन एक साइड से हो रहा है, इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन डिलीशन पे है। इसी तरह से इनपुट में अगर मैं बोलूं तो मैं कहूँगा बोथ साइड से तो आपकी वैल्यू जो है वो डिलीट हो रही है, लेकिन जो इंसर्शन है आपका वो ओनली वन साइडेड इंसर्शन है। तो एक तरह से
वन साइड इंसर्शन, मतलब आपने इनपुट पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। तो इसका मतलब DQ, इसको कई जगह NQ या DQ भी बोला जाता है। फुल फॉर्म डबल एंडेड क्यू होगी और इसके दो पार्ट हो गए। मतलब कोडिंग लिखते वक्त जो मैंने सिंपल क्यू में बताए थे एल्गो, वो तो सेम रहेंगे भाई। आपको मैंने चॉइस 1 जो करवाई थी प्रोग्रामिंग में भी, चॉइस 1 ये थी आपकी, चॉइस 2 आपकी ये थी, और चॉइस 3 जो थी वो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने वो कहा था डिस्प्ले का है या ट्रैवर्सिंग का है, और चॉइस 4 आपका किसके लिए था, एग्जिट के लिए था। अब ये समझिए कि उसी सेम कोडिंग में चॉइस 5 में डाल दूं और रियर माइनस माइनस करूं तो ये आपका इंसर्शन एट डिलीशन एट रियर साइड हो जाएगा। और ये कोडिंग मैं आपको बताऊंगा, तब आपको एल्गोरिथम ढंग से समझ में आएगी और कोडिंग देखने से और अच्छा समझ में आएगा। अगर हम लोग बात करते हैं IRQ की, जिसको मैंने नाम दिया इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, NQ, तो मैंने आपको बताया कि चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3 और चॉइस 4 वही रहेगी जो कोडिंग में थी। मैं कोडिंग में और समझा दूंगा। लेकिन जो बदलने वाली चीज़ वो ये है कि अगर मान लीजिए पीछे से वैल्यू डिलीट हुई तो आपका जो रियर 5 पर था वो रियर आपका बदल कर 4 पे आ जाएगा। इट मीन्स मैं डायग्राम बना के अगर आपको समझाऊं तो 7 6 3 8 5 हो जाएगा। अब आपका जो रियर जो है वो फ्रंट तो वही का वही रहेगा, और रियर जो है वो आपका 4 पोजीशन पर है, मतलब 7 6 3 8 और 5, फ्रंट 0 पे और रियर 4 पे, 0 1 2 3 0 1 2 3 4। एक वैल्यू और डिलीट करते हैं। ये डिलीशन किया अपन ने 4 को। अब मैंने कहा मैं डिलीशन करता हूँ 5 को, डिलीट किया, आपका बन गया 7 6 3 8। इट मीन्स फ्रंट विल बी 0 and rear will be 3. After 8 we will delete last position, deletion 8 को डिलीट करेंगे, और जैसे ही डिलीशन 8 को करेंगे तो आपका रियर जो कि 5 पर था, रियर 4 पे था, रियर 3 पे आ गया। इस तरह से कब तक पता लग रहा है कि भाई सर डिलीशन जो है वो फ्रंट आने तक डिलीट करेगा। सिंपल सी बात है। तो एल्गो लिख लेते हैं हम लोग। तो मैंने ये कहा कि यदि रियर कब तक घट रहा है, फ्रंट आने तक, देन क्या हो रहा है, मैंने कहा भाई क्यू के रियर पोजीशन से वैल्यू आ रही है तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग उस वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं, डिलीट वैल्यू। और उसके बाद में रियर में क्या हो रहा है, रियर में 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर आपसे IRQ कंप्लीट पूछा जाए कोडिंग तो आप चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4 जो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ वो आपको बताना ही पड़ेगा। कोडिंग भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। और एल्स आप कहेंगे कि प्रिंट आपका जो क्यू जो है वो खाली हो गया है। और लास्ट में इफ़ को किससे बंद करते हैं, एंड इफ से। एल्गो मैं करवा रहा हूँ आपको, फिर हम लोग कोडिंग करेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, एंड। तो ये आपका क्या हुआ, IRQ। और इसके बाद में अब मैं एल्गो देखूंगा ORQ की। अब अगली जो एल्गो है वो ORQ की, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए 7 6 3 8 और 5, ये आपका फ्रंट है, ये आपका रियर है। आपने पहली बार 2 वैल्यू को डिलीट किया या 3 वैल्यू को डिलीट कर दिया, तो जैसी वैल्यू डिलीट करोगे तो फ्रंट जो है वो 0 1 2 3 पोजीशन पे आ जाएगा और रियर 4 पे है। अगर हम डायग्राम से इस चीज़ को समझें तो मुझे ये पता है कि 1 2 3 पोजीशन तो आपकी खाली है ही है। इसके अलावा जो 2 पोजीशन है उसमें फ्रंट 3 पे और रियर 4 पे है और वैल्यू 8 और 5 है। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था वो सेम टू सेम बात रहेगी कि जैसे ही मैं यहाँ वैल्यू को इंसर्ट करूँगा, मान लीजिए मैंने इंसर्ट एट फ्रंट किया, रियर कर नहीं सकते क्योंकि मैंने वैल्यू फुल कर रखी है। जैसे ही मैंने इंसर्ट एट फ्रंट किया और वैल्यू डाली 11,
जैसे यहाँ 11 वैल्यू डाली तो 5 और 8 तो था ही, आगे आगे क्या लग गया 11। अब रियर तो वही का वही रहेगा, बट फ्रंट जो है वो अब आपका ये हो गया जो कि 2 पोजीशन है। फिर मैंने फिर वैल्यू डाली, मैंने कहा इंसर्ट एट फ्रंट, फ्रंट मैंने लिखा 12 डाल दिया। जैसे ही मैंने 12 डाला तो यहाँ 12 आ गया, 11 आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया, फ्रंट आपका हो गया 1 और रियर आपका 4। आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि सर फ्रंट 3 था, फ्रंट 2 हो रहा है, फ्रंट 1 हो रहा है, हो सकता है फ्रंट 0 भी होगा, लेकिन इसके बाद में फ्रंट नहीं घटेगा, फ्रंट में डिक्रीमेंट नहीं होगा। एल्गो समझ आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। यानी कि सर जी कंडीशन होगी कि इफ फ्रंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन क्यू के फ्रंट पोजीशन पे जब हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो फ्रंट को पहले डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, फ्रंट बराबर फ्रंट -1। उस पोजीशन पे आप वैल्यू को क्या करेंगे, इंसर्ट न्यू वैल्यू, इंसर्ट नई वैल्यू आपने इंसर्ट करी। और ऐसे करते करते अगर ये क्यू फुल हो जाए तो एम्प्टी की तरह नहीं लिख सकते, इसमें आपको लिखना पड़ेगा क्यू जो फुल हुई है वो फ्रंट साइड से हुई है। कौन से साइड से हुई है, फ्रंट साइड से। आगे से क्यू फुल हुई है, हो सकता है पीछे जगह पड़ी हो, आपने आगे वैल्यू इंसर्ट करनी थी, आपने कर ली, तो मैंने लिखा है क्यू फुल एट फ्रंट साइड। ये आपकी एल्गो होगी ORQ की। अब हम लोग देखेंगे कोडिंग। तो अगर हम लोग कोडिंग की बात करें तो जो हमने सिंपल क्यू की कोडिंग देखी थी वही सेम कोडिंग इसके अंदर रहेगी। वो वाली कोडिंग तो आपको लिखनी है ही, जिसमें आपने जो था 1 पे इंसर्ट किया था, 2 पे डिलीट, 3 पे डिस्प्ले। इसके अंदर एक्स्ट्रा जो जुड़ेगा, एक तो ये जुड़ेगा कि डिलीशन एट रियर साइड हो जाएगा और इंसर्शन एट आपका फ्रंट साइड हो जाएगा। फिर आपने चॉइस 1 लिया, आपने वैल्यू मांगी, ये तो वही सेम टू सेम है आपका, रियर प्लस प्लस होके वैल्यू इंसर्ट होगी। चॉइस 2 में आपने बताया कि फ्रंट प्लस प्लस से वैल्यू डिलीट हो रही है। चॉइस 3 पे आप वैल्यू को फ्रंट से लेकर रियर तक क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। अब चॉइस 5 में वही सेम कोडिंग जो मैंने अभी एल्गो में बताई थी कि रियर ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रंट तक रियर क्या होगा, माइनस माइनस होगा, वैल्यू को प्रिंट भी करेगा और साथ में डिलीट भी करेगा और लास्ट में क्यू कह देगा खाली हो गई। इसी तरह से चॉइस 6 की अगर आप लोग बात करते हैं तो वैल्यू इंसर्ट करेगा और जैसे इंसर्ट करेगा और आगे से फ्रंट पे वैल्यू खाली है तो माइनस माइनस फ्रंट होगा, उस पोजीशन पे वैल्यू आएगी और ये आगे चलेगा। तो अब इसको रन करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने F9 प्रेस किया, बड़ा करके देखते हैं। अब मैंने लिखा 1 वैल्यू ली, 1 वैल्यू ली, 1 वैल्यू ली, 5 वैल्यू आपने ले ली। 3 पे आपने डिस्प्ले किया तो आपने देखा कि जैसे आपने 3 दबाया कि 3 वैल्यू आपकी आ रही। अब नॉर्मली आगे से पहले डिलीशन देख लेते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 पे डिलीट, 2 पे डिलीट, आगे से 2 वैल्यू डिलीट होगी। अब पीछे से डिलीशन एट रियर जैसे मैंने बताया था तो 5 डिलीट किया, 5 पे डिलीट किया। अब हम लोग 3 पे डिस्प्ले करके देखते हैं कितनी वैल्यू बच रही है। हमारे पास 1 वैल्यू बच रही है, मतलब बहुत साइड डिलीशन तो हो रहा है। अब हम लोग इंसर्शन और करके देख लेते हैं। तो मैंने 6 प्रेस किया और वैल्यू को इंसर्ट किया, मान लीजिए 99। डिस्प्ले करा के देख लेते हैं आगे वैल्यू जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। इसका मतलब आगे वैल्यू आपकी इंसर्ट हो रही है। तो ये आगे की तरफ से वैल्यू को इंसर्ट कर रहा है और फिर जैसे ही बाहर अगर आप आना चाहें तो 4 प्रेस करेंगे और एग्जिट हो जाएगा ये आपका। तो वो सेम टू सेम कोडिंग रहेगी। वाइल 1 का मतलब लूप लगातार चलता रहेगा। चॉइस 4 पे ये क्या करेगा, आपका एग्जिट करेगा।